एक जिसको छूटा है उसको लगा दो। आइए 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 आइए, अरे आइए, कितनी छोटी है। खुशबू तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? क्या नाम है? डिब्बू। डिब्बू। जय माता दी। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को अष्टमी की और साथ ही साथ कन्या पूजन की, नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मेरे यहाँ पर कन्या पूजन है, कंजिका आएंगी, मैं उनका कन्या पूजन करूंगी, उनको हलवा पूड़ी चना खिलाऊंगी जैसा कि आज होता है। किसी के अष्टमी को खिलाते हैं, किसी के नवमी को खिलाते हैं, हमारे यहाँ नवमी को खिलाई जाती है, अष्टमी को भी खिलाई जाती है। तो कल मुझे कन्या नहीं मिल पाई थी, इस वजह से मैं आज खिला रही हूँ। 6 बजने वाले हैं सुबह के। बच्चों को भी उठा दिया था क्योंकि कन्या को सभी लोग मिल करके कन्या पूजन करेंगे, इसलिए मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। बच्चे नहा धो चुके हैं, मैं भी नहा धो चुकी हूँ और सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं क्योंकि आज पूरे दिन पूजा होने वाली है। सबसे पहले खाएंगी हमारे यहाँ कन्या, कंजिका हमारे यहाँ आएंगी और वो हलवा पूड़ी चना खाएंगी। उसके बाद में मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है क्योंकि हमारे यहाँ हवन भी आज ही होना है। हवन हमारे यहाँ सुबह सुबह होगा, वैसे तो शाम को होता है। शाम को आते आते काफी थक जाते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जो कन्या पूजन है मैं उसकी करने के बाद ही आज ही हवन करवा दूंगी। तो तैयारियां सारी मैंने करके रख दी है। मैंने पूड़ी और चने बना लिए हैं, हलवा में बनाने के लिए रख आई हूँ। कन्या आएंगी और कन्या को भोजन कराने के बाद में मुझे तुरंत हवन की तैयारियों के लिए लगना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जो भी हमारा दोपहर का खाना होगा व्रत वाला, तो वो मैं साथ ही साथ बना लूंगी। मेरा 9 दिन का व्रत था, मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का 9 दिन का व्रत था। तो पंडित जी ने बताया है कि पारण आज नहीं होगा, पारण कल होगा, इसलिए हाँ पारण मैं कल करूंगी। कल करीब 12 बजे दोपहर में पारण होगा। हवन की भी तैयारी करती जाऊंगी और साथ ही साथ मैं दोपहर का खाना भी बनाती जाऊंगी, जिससे मुझे बाद में दिक्कत ना हो और अगर बच्चे भूखे भी हों तो वो खाना समय से खा ले। आपको तो पता है कि किचन में अगर खाना बन चुका होता है ना, तो आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं किचन में। नवरात्रि बस अब समापन की ओर है, नवरात्रि बस खत्म होने वाली है, लेकिन आपको तो पता है कि पूरा 1 महीना सब त्योहारों से भरा है। तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। घर में ऑलरेडी पेंटिंग का काम लगा ही है और घर में यहाँ मेरे रूम में भी काफी चीजें मैंने फैला के रखी हुई हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पर मैंने जो भी मेरा डेकोरेशन का आइटम था, फ्लावर पॉट वगैरह, वास प्लांटर्स, मैंने निकाल करके टेबल पे रख लिया है। तो काम के साथ साथ चीजों को भी देखना है, मैनेज करना है, वो भी मैं करती जा रही हूँ क्योंकि दिवाली आने वाली और पेंटिंग भी लगा हुआ है, इस वजह से बहुत सारा काम फैला हुआ है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब तैयारी करते हैं फटाफट से, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं बनाऊंगी तो मुझे बाद में काफी लेट हो जाएगी। सो मैं आ गई थी अब किचन में और मैंने सुबह चना और पूड़ियाँ बना ली थी। चना लहसुन प्याज के बिना था और यहाँ पर मेरा हलवा भी रेडी है और पूजा की भी तैयारियाँ लगभग हो चुकी थी। साथ में मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने और इनके लिए व्रत में खाने के लिए खाना। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 2 टेबलस्पून घी में मैंने डाले थे 3 टमाटर और ये व्रत का मसाला है। इसमें बेसिकली है जीरा, धनिया, हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा काजू और मूंगफली, इन सबको मिलाकर मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया है और इसको टमाटर गलने के बाद उसमें डाल दिया और लिड लगा करके करीब 10 मिनट के लिए पका लिया है। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पर कोकोनट की बर्फी, जिसको मैंने 2 टेबलस्पून में करीब 3 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट को मैंने धीमी धीमी आंच पर सेका है। फिर उसके बाद में मैं इसमें एक मिल्क पाउडर का खोया बना करके डालूंगी और जैगरी की चाशनी से मैं इसको बनाऊंगी। आप चाहे तो चाशनी में आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने गुड़ का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास गुड़ का पाउडर था, जैगरी पाउडर था, तो मैंने वही डाला है। ओके, दूसरी तरफ हमारा मसाला कुक हो चुका है। अब मैं उसमें डालूंगी पनीर और करीब 3 उबले हुए आलूओं को अच्छे से मैश करके डालूंगी। साथ में मैं डालूंगी यहाँ पर घर का निकला हुआ फ्रेश मलाई जो होता है वो मैं डाल दूंगी। अगर आप मलाई नहीं पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा काजू का पेस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं या थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। इसका टेस्ट सेम टू सेम शाही पनीर के जैसा आता है और व्रत में खाने के लिए ये सब्जी मेरे और मेरे बच्चों की फेवरेट है, तो मैं इसको ज़रूर से बना लेती हूँ। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में करीब आपको 5 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप
दूध, साथ में 2 कप है मिल्क पाउडर खोया बनाने के लिए, और साथ में मैंने यहाँ पर लिया था 1 टेबलस्पून घी। इन सबको मिलाने के बाद में धीमी धीमी आंच पर मैंने इसका एक खोया बना लिया, और उसके बाद में इसको मैंने अपने कोकोनट वाले पाउडर में, जो भी मैंने भी भून कर रखा है, उसमें मैंने इसको मिला लिया था। इसके बाद बढ़ते हैं चाशनी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया 1/2 कप पानी, और यहाँ पर मेरे पास है जैगरी पाउडर। आप चाहे तो चीनी या खड़े गुड़ को फोड़कर भी डाल सकते हैं, आधा गुड़ बहुत होगा। तो मैं इसकी 2 तार की चाशनी बनाऊंगी और अपने उसी मिक्सचर में मिला दूंगी। फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए कूटू के आटे की रोटी। आप चाहे तो सिंघाड़े के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का 9 दिन का फास्ट था, तो हम लोगों ने पूड़ी को ना खा करके रोटी खाना प्रेफर किया था, क्योंकि हम एक ही टाइम भोजन करते थे। तो शाम के टाइम पे करीब 4 से 5 बजे मैं ये बना लेती थी, और ये बहुत ही टेस्टी बनते थे। इसको बनाने के लिए आपको किसी भी तरीके से आलू का या कोई भी ऐसी चीज़ का जो जिसमें बाइंडिंग हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको नॉर्मली 1 गिलास पानी लेना है, उसको उबलने देना है। उसके बाद थोड़ा सा कूटू का या सिंघाड़े का आटा उसको मिला करके उसकी एक स्लरी बनानी है। स्लरी बनाने के बाद आपको डालना है उसमें 1/2 टीस्पून घी, और उसी से आपको अपने आटे को गूंद लेना है। और देखिए यहाँ पर हमारा जो बर्फ़ी था वो भी बस रेडी हो चुका है। गार्निशिंग के लिए मैंने डाला है ग्रेटेड कोकोनट और थोड़े से नट्स, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था फ्रेंड्स। मैं बता नहीं सकती, आपको ये ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने इसको पीस में काट लिया है, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर डो लगा लिया है। तो गरम गरम डो को आपको हाथ नहीं लगाना, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए फिर ही आप उसको डो लगाइए और अच्छे से उसको नीट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें आलू वगैरह नहीं मिलाया है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर आज मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अष्टमी है, तो अष्टमी में कढ़ाई चढ़ती है हमारे यहाँ पर, तवा हम नहीं चढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ियाँ। और तेल गरम करने के बाद ऐसे निकाल लीजिए। देखिए कितनी फूली फूली सी पूड़ियाँ निकलती हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी पूड़ियाँ बनके तैयार हो जाती हैं। एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करिए। और साथ में ही युवी को लग गई थी भूख, तो मैं यहाँ पर उसके लिए सब्ज़ी और पूड़ी निकाल करके दे रही हूँ, क्योंकि इस भोजन का भोग नहीं लगना था, इसलिए मैंने उसको निकाल के दिया था। और साथ में मैंने बनाई थी पालक और आलू की सादी सी सब्जी। तो इसकी रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको पता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे घर में पेंटिंग का काम लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी बज रहे थे सुबह के 9, और फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, ये मंदिर में पूजा कर रहे थे और कन्या आ गई और साथ साथ आरती कराने लगी। इतना अच्छा व्यू था कि मैं क्या बताऊं। और अब मैं कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पहले करूँगी हवन, उसके बाद धीरे धीरे सारा काम स्टार्ट करूँगी। तुमको नहीं लगा बेटी का? भूल गए। माता रानी खुद बता रही है, एक जिसको छूटा है उसको लगा दो। बड़े वाले भैया काम करो। नाम क्या है आपका? तो यहाँ पर मैं लगा रही थी कन्याओं के पैर में आलता, महावर या रंग, जो भी आप कह लें। तो ऐसा कहा जाता है कि कन्या जो भी हमारे घर आती हैं भोजन करने के लिए, उनके पैरों में आप आलता लगा दीजिए, चूड़ियाँ पहना दीजिए, सुहाग का सामान दान कर दीजिए, जिससे आपका सुहाग अमर हो जाता है, आपकी सुहाग की आयु लंबी होती है। तो ऐसा मैं करती हूँ। अरे आइए, कितनी छोटी है। आपका क्या नाम है? चंदिया। तुम लोग तुम्हारे मंदिर क्या? तो पेंटिंग का काम होने की वजह से मैंने सोचा था कि मैं पहले मंदिर के सामने कन्या माता को भोजन कराऊंगी, पर वहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि वहीं पर पेंटिंग हो रही है, इसलिए मैं इनको अलग रूम में करवा रही हूँ, मम्मी के रूम में बेड पर। बाबू रुको, पूरी दे दे। चॉकलेट वाली चॉकलेट लेकर आओ। नेस्ले वाली? हाँ, ये बेटी निकालना चॉकलेट।
गाइस ये रही चॉकलेट। ये लो आपकी चॉकलेट। कन्या पूजन में बेसिकली 9 कन्याएं और एक भैरव बाबा को याद करके भोजन कराया जाता है। तो टोटल 10 लोग होते हैं, पर आज मेरे यहाँ 11 लोगों ने किया था। कैसा लग रहा है आपको? आपके घर में कन्या जी खाने आई हैं। सब लोग नाम बताओ अपना अपना, ताकि सबको। हाँ हाँ, लाडो यादव। वो क्या है, क्या नाम है? समृद्धि यादव। अवधेश यादव। तुम्हारा बेटा? वैशाली यादव। उसका क्या नाम है? संध्या। तुम्हारा नाम क्या है? अंशिता। अंशिका। अच्छा हाय बोलो, नाम बोल के हाय बोलो। क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? तुम्हारा नाम क्या है बाबू? हाय बोलो। ये है खुशबू। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? क्या नाम है? दीबू। जय माता दी। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। खुशबू दीदी को दो। तुम बताओ। इनको देखो। पानी दे, पानी दे। राघो क्या लिए हो? कहाँ जा रहे हो राघो? बाय बाय। राघो बाय बाय। मजा आ रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है? दिवाली में आना, सबको गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पर सभी कन्या ने अपना अपना भोजन कर लिया था और जब मैं दे रही हूँ यहाँ पर चने की दाल, तो मेरे यहाँ पे ये है कि कन्या जाने से पहले चने की दाल हाथ में दिया जाता है और वो हमें उसी चने की दाल से आशीर्वाद देती हैं और हम उस आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं जिससे सब अच्छा हो। 7, 8, 9, 10 बच्चे है ना? मेरे ऊपर भैया को दूर से जैसे छिड़कना है, मेरे ऊपर, भैया के ऊपर, बाबू के ऊपर, थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर छिड़क दो। आशीर्वाद दो कि खुश रहिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता। सब लोग खुश रहे, सबकी तबीयत सही रहे, बस माता रानी का आशीर्वाद। देखो तुम भी देखो, तुम भी देखो। सब लोग फेंको, बस ठीक। चलो सबको पैर छू ले बेटा। देखो तुम भी देखो, तुम भी देखो। फेंको फेंको। पैर छू, आ जाओ आ जाओ। हाँ बाबू, कोई बात। आशीर्वाद दो। चलो चलो चलो, सब लोग पैर छू लेना। सदा सुहागिन रहो, बोलो सदा सुहागिन रहो। जय माता की। दूध खोलो, दूध नहाओ, दूध खोलो। अरे जय माता की, जय माता की। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बेटा, बाय बाय। ठीक है बेटा, जाओ सामने आंटी के यहाँ चले जाओ, पैसे ले लो। जाओ 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 जाओ, ऊपर चली जाओ। ओम नमो देव्यै महादेव्यै सेवागुणवनमाकृतिभद्राणि ताप्तासुतां आदिशक्ति जगदम्बे मां चरणकमल सान्निध्य अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थं जमीन का हाथ लगा। ओम समुद्रवस्ने देवे पर्वतार्थमण्डते विष्णुपत्नी नमोस्तभ्यं पदचमस्मे। ओम ओम ज्ञानमत्ते कंदे देवी भगवती मोहि महामाया प्रकृति स्वाहा। लोचन मैया जय अम्बे गौरी, रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। करत भैरो तुम ही करता, मैया जय अम्बे गौरी। फाइनली सारा काम बहुत अच्छे से हो चुका है। कन्या खा चुकी। कन्या खाने के करीब 2 घंटे बाद मैंने हवन रखा था, तो हवन भी हो चुकी है। पंडित जी जा चुके हैं। भोजन करने के बाद पंडित जी घर चले गए थे अपने, और ये भी दुकान चले गए हैं और अभी शाम होने को आई है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ कन्या पूजन कैसे होता है। आप अष्टमी को करते हो या नवमी को करते हो? हवन की विधि क्या है आपके यहाँ? तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे। तुम बताओ। इनको देखो। पानी दे, पानी दे।